हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। मैं मीनाक्षी आपके लिए लेके आई हूँ वोकैब डोर्स 16। इससे प्रीवियस जो भी वोकैब से रिलेटेड वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, जिसको बोल सकते हैं सीज। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीज टेक और सीज समवन प्रॉपर्टी विद अथॉरिटी। किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना या ले लेना या जब्त करना विद अथॉरिटी, मतलब ऐसा करने के लिए उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टी को उसने क्या किया है, जब्त किया है। या तो उसने कोई लोन लिया है या कुछ किया है तो उसके पास राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। तो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या हो गया, जब्त करना या सीज। अब कॉन्फिस्केट से हमने लिंक क्या ले लिया, फिश और कैट। कॉन्फिस्केट, फिश, कैट, लास्ट से हमने इसके लास्ट के जो कॉन्फिस्केट के लास्ट के अल्फाबेट्स हैं उससे हमने फिश और कैट ले लिया। कॉन्फिस्केट, फिश और कैट। अब इस लिंक से रिलेटेड सेंटेंस देखिए। तुम्हारी कौन सी फिश और कैट जब्त की जाए अगर पैसे नहीं लौटाए। मतलब उसने उस पर्सन के पैसे लिए हुए थे और उसने इसको अब धमकी दी या कुछ भी कहिए दिया। उसने क्या कहा, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम मुझे ये बता दो मैं तुम्हारी कौन सी फिश और कौन सी कैट, मतलब उस पर्सन के पास मे भी बहुत सी फिश और कैट होंगी, तो उसको बोला तुम्हारी कौन सी फिश और तुम्हारी कौन सी कैट को मैं अपने अधिकार में ले लूं, जब्त कर लूं अगर तुमने मेरे पैसे क्या है नहीं लौटाए। तो कॉन्फिस्केट, फिश और कैट, और फिश और कैट को क्या कर लूं, जब्त कर लूं। सिनोनिम इससे क्या हो जाएंगे, इम्पाउंड, रिक्विजिशन और कमेंडीर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेल। गेल का मतलब होता है तूफान, स्टॉर्म बोल सकते हैं जिसको हम। अब इससे रिलेटेड हमने लिंक ले लिया क्रिस गेल। क्रिस गेल है वेस्ट इंडीज के प्लेयर। लिंक सेंटेंस क्या हो गया, क्रिस गेल ने अपने बल्लेबाजी से मैच में क्या ला दिया, तूफान ला दिया। मतलब जो क्रिस गेल है वो अपनी धुआंधार, कहते हैं ना जैसे क्रिकेट में धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और तो कई बार तो वो मैच का रुख ही बदल देते हैं बिल्कुल। तो क्रिस गेल ने इस तरह की बल्लेबाजी की तो उन्होंने मैच में क्या ला दिया, तूफान ला दिया। मतलब इतनी धुआंधार बल्लेबाजी की उन्होंने। तो गेल से क्रिस गेल, और क्रिस गेल ने क्या किया, अपनी बल्लेबाजी से मैच में क्या ला दिया, तूफान ला दिया। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम देखिए। इससे रिलेटेड सिनोनिम हमारे हो जाएंगे स्टॉर्म, टेम्पेस्ट और स्क्वेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेरिफाई। टेरिफाई का मतलब होता है टू मेक समबडी फील एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। मतलब किसी को बहुत ही ज्यादा डरा देना, डराना, किसी को इतना ज्यादा डरा देना। फील एक्सट्रीमली फ्राइटन, बहुत ज्यादा डरा देना, टेरिफाई। अब इससे रिलेटेड हमने लिंक ले लिया टेरिफाई से टेररिस्ट। टेरिफाई, टेररिस्ट। अब लिंक से सेंटेंस क्या लिया, टेररिस्ट क्या है, क्या करते हैं, टेररिस्ट लोगों को क्या करते हैं, डराते हैं। तो टेररिस्ट का काम ही क्या, लोगों को टेरिफाई करना, डराना। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम देखिए। इससे रिलेटेड सिनोनिम हमारे हो जाएंगे अफ्रेड और स्केयर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, वाइज, बुद्धिमान, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंट। अब इससे रिलेटेड हमने लिंक क्या ले लिया, प्रूडेंट से स्टूडेंट। प्रूडेंट, स्टूडेंट। अब इस लिंक से रिलेटेड सेंटेंस देखिए। अच्छे स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रूडेंट कहलाते हैं, विवेकी, बुद्धिमान, वाइज कहलाते हैं जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं। तो प्रूडेंट, स्टूडेंट, और अच्छे स्टूडेंट क्या कहलाते हैं, प्रूडेंट कहलाते हैं, विवेकी, वाइज कहलाते हैं। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम देखिए। इससे रिलेटेड सिनोनिम हमारे हो जाएंगे वाइज, जुडिशियस और सगैशियस। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकथाम करना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग अंडर कंट्रोल सो दैट इट कैन नॉट बी स्प्रेड इन अ हार्मफुल वे। मतलब किसी चीज को अंडर कंट्रोल करके रखना कि वो चीज हार्मफुल वे में स्प्रेड ही ना हो, फैले ही ना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इस टाइम पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 जो है वो हार्मफुल वे में स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान भी गई है और लाखों लोग जो है इसके चपेट में भी आ चुके हैं। रोकथाम करने का मतलब ये, रोकथाम अब क्या हो गया, जैसे हमारी कंट्री में और भी कंट्रीज में लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन का मतलब क्या, अपने घरों के अंदर अपने आप को क्या करना, मतलब कंटेन करके रखना अपने आप को, जिससे कोविड-19 को मतलब ज्यादा वो फैले ही ना, जितना मिलेंगे उतना ज्यादा वो फैलेगा।
तो अपने आप को अंडर कंट्रोल रखना। तो कंटेनमेंट से हमने लिंक क्या ले लिया, कंटेन। कंटेन का मतलब भी बेसिकली ये होता है नियंत्रित करना, मतलब सीमा के भीतर रखना अपने आप को। कंटेन का मतलब यही है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या दिया, अपने घरों के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तो कंटेन का मतलब भी वही हो गया, नियंत्रित करना, अपने आप को सीमा के भीतर रखना, क्योंकि अपने आप को घर के अंदर रख के ही हम उससे क्या है, लड़ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या बन गया, घर में ही अपने आप को कंटेन करके, घर में ही अपने आप को कंटेन करके, नियंत्रित करके कोरोना से क्या है, कंटेनमेंट मिलेगा, रोकथाम मिलेगी, मतलब वो इतना ज्यादा नहीं फैलेगा अगर हम अपने आप को घर में ही कंटेन कर लेंगे। तो उससे हमें कोरोना से क्या मिलेगा, कंटेनमेंट मिलेगा। तो कंटेनमेंट, रोकथाम, लिंक क्या ले लिया, कंटेन, और घर में ही अपने आप को कंटेन करके, सीमा के अंतर अपने आप को नियंत्रित करके कोरोना से हमें क्या मिलेगा, कंटेनमेंट मिलेगा। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम देखिए, इससे रिलेटेड सिनोनिम हमारे क्या हो जाएंगे, कर्ब और रेस्ट्रेंट। चलिए एक बार फिर से आज के 5 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एक बार फिर से इनकी रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारा कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट से हमने लिंक लिया था फिश और कैट। तुम्हारी कौन सी फिश और कैट जब्त कर ली जाए, तो इस का मीनिंग क्या हो गया, जब्त करना। नेक्स्ट वर्ड था गेल। गेल से हमने क्या लिया था लिंक, क्रिस गेल, और क्रिस गेल में अपनी बल्लेबाजी से मैच में क्या ला दिया, तूफान ला दिया। तो गेल का मतलब क्या हो गया, तूफान। नेक्स्ट है टेरिफाई। टेरिफाई से हमने लिंक ले लिया था टेररिस्ट, और टेररिस्ट लोगों को क्या है, डराते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, डराना। नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट से हमने लिंक ले लिया था स्टूडेंट, और अच्छे स्टूडेंट कैसे होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, वाइज होते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वाइज, विवेकी। नेक्स्ट वर्ड था कंटेनमेंट। कंटेनमेंट से हमने लिंक क्या लिया था, कंटेन, और घरों में हम अपने आप को कंटेन करके कोरोना से क्या कर सकते हैं, अपने आप को कंटेनमेंट कर सकते हैं। कंटेनमेंट मतलब कोरोना को रोकथाम कर सकते हैं, तो कंटेनमेंट का मतलब क्या हो गया, रोकथाम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इसी तरह की और वीडियो के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। धन्यवाद।